अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आपके। आज जो है उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। तो मैंने कहा कि मेरा स्टाइल है, अपने स्टाइल की ये रेसिपी जो है मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। किंतु ये है कि एक तो ये देखेंगे मैंने तकरीबन ये तीन एप्पल थे बड़े साइज़ वाले। ये वो मैंने छिलके इनके नहीं रिमूव किए, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि बच्चों को खिलाना आपको पता है कि कोई भी आसान काम होता ही नहीं है ये। और ये मैंने अब ये इसमें 3 एप्पल काट के ये रखे हुए हैं। और ये फटाफट वाला काम है कि आप फारिग टाइम में अपना वो कर लें। और ये तकरीबन आधा किलो जितने ये भी अमरूद थे, ये भी मैं काट के ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए। और ये जो है ये मैं जी व्यूअर्स, ये देखिए ये इसमें मैंने एप्पल और मैंने अमरूद जो थे ये दोनों चीज़ें ये डाल दी हैं। और ये मैं अब बनाना ऐड कर रही हूँ, कटे हुए बनाना है। ये फटाफट मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब जो है इसमें मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं तो इसी तरह से करती हूँ कि फटाफट जो है इन चीज़ों को ऐड किया। और ये देखें जी, ये फ्रूटर है। किन्नू मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि ये ज़रा इतना ज़्यादा खट्टा नहीं होता। तो ये बच्चों के गले वगैरह का भी मसला होता है कि गले ख़राब हो जाते हैं या कुछ भी इस तरह से होता है। तो ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। अब आप देखें कि अब मैं ये इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और उसके हिसाब से मैं इसमें एक तो ये है कि ये मिक्स फ्रूट है, टिन में जो मिलता है कॉकटेल जो होती है, ये वो है। ये उसका जूस भी साथ है, ये मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए कितनी कलरफुल हो गई है ये। और अब जो है, अब असल जो है इसमें अब जो जो चीज़ें ऐड करनी हैं अब वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये लेमन जूस मिलता है, यानी कि आप चाहें तो फ्रेश लेमन भी आप ऐड कर सकते हैं, या मार्केट में इसका जूस भी अवेलेबल होता है जो ब्रांडेड होता है। ये मैं वो भी ये डाल रही हूँ ये इसमें। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना था, ये दूसरा टेबलस्पून इसका ये आ गया, ये भी मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद ये ख़ुद हम टेस्ट करके ये आप भी देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं है, कितना डालना चाहिए, वो चीज़ भी है। और ये देखें जी, अब है काफ़ी सारे लोग नहीं यूज़ करते जो चीज़ मैं अब डालना चाह रही हूँ। वो बहुत सारे लोग हैं जो उसको स्किप कर देते हैं, या कुछ लोगों को फ्रूट चाट उस तरह से अच्छी नहीं लगती। तो ये है कि फ्रूट चाट की भी बेशुमार रेसिपीज़ हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। और ये है जी आइसिंग शुगर, ये मैंने रखी हुई है। ये इतनी नहीं डाली, ये सिर्फ टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे। इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे तो इसका पता चल जाएगा कि कितनी इसमें डालने की ज़रूरत है। तो ये देखिए जी, ये मैं इसमें अभी तो मैं ये थोड़ी सी ही ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने इसमें 3 टेबलस्पून ऐड की है। और उसके बाद ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। ये देखिए, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि कितना जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब। तो आप उस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपके हाथ में का आपको अंदाज़ा है अपने हाथ का कि ये कितना डालना है, तो वो भी आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और देखिए है ना झटपट बनने वाली चीज़
कि झटपट से तैयार और टेस्ट भी अच्छा और मज़ा भी अच्छा। दूसरी ये चीज़ है कि मेरे बच्चे थोड़ा सा तीखा खा लेते हैं, बल्कि घर में सारे ही खा लेते हैं, तो मैं जो है इसमें थोड़ी सी रेड चिली जो है वो ऐड करूँगी, थोड़ी सी, क्योंकि उससे ये है कि ज़रा इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा स्पाइसी सा हो जाता है और मज़ा भी ज़्यादा आता है उसमें। ये देखें जी, ये मैंने ये थोड़ी हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें रेड चिली ऐड कर दी, क्योंकि उसमें चाट मसाला में तो मिक्स होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा उसमें कुछ लाइट हो जाती है या कुछ उतना नहीं, तो थोड़ा सा इसमें ये है कि टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और फ्रूटर का मैंने जूस इसलिए नहीं ऐड किया कि मैंने वो टेन का जूस इसमें डालना था, तो मैंने कहा कि उसकी बजाय इसको ये एक तो इसकी जो फांकें होती हैं वो भी आप ये देख लेना कि बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, तो उन बेचारियों को और क्या तकलीफ़ देनी कि अब मैं उनको बिल्कुल ही क्रश कर दूँ। और दूसरा ये है कि इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छा मिल जाता है हमें, तो इस वजह से मैंने उनको वैसे ही रहने दिया है। और एक तो ये है रेसिपी, बाकी फिर मैं आपके साथ और भी कई तरह की फ्रूट चाट्स बनती हैं, मैं उन सब की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और आप लोग भी इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। और अब ये है कि अब हम इसको ये देखें जी, ये बड़ी मज़े की झटपट वाली चाट तैयार हो गई कि आप जैसे फारिग बैठते हैं तो आप फलों को वगैरह को काट लेते हैं, और उसके बाद ये है कि जिस वक्त भी आपने सर्व करनी हो, घर में मेहमान आ जाते हैं या कुछ भी ऐसा है, या बच्चों को देने के लिए फौरी तौर पे आप इसको मिक्स करें और इसको करें। मैं अब इसको इसमें जी व्यूअर्स, ये देखें, ये अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अब आप इसको बनाएं इस तरीके से, मेरे तरीके से, और इसको खा के देखें, यकीन करें मज़ा आ जाता है। फ्रूट्स का सिंपल खाने में उस तरह से मज़ा नहीं आता। और इसमें मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून जो है वो आइसिंग शुगर ऐड की थी बस, और 1 टेबल स्पून जो है वो चाट मसाला था, और बाकी टेस्ट के मुताबिक नमक, और जो है थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने रेड चिली इसमें ऐड की है बस। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें, और ये है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें इन पे, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, और जहाँ भी आपका दिल चाहे आप उनके साथ ये शेयर भी करें, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे, मुझे भी और आपको भी एक तरह से सवाब भी मिलेगा इस चीज़ का कि आपने हो सकता है किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर दी हो, और किसी का ये रोज़गार भी बन सकती है। कोई भी अगर इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहे, कमर्शियली इसको यूज़ करना चाहे, क्योंकि फ्रूट चाट एक तरह से नहीं, कई तरह से इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, और मैं सारी ही तकरीबन आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। ये मेरी फ़र्स्ट आई है फ्रूट चाट की रेसिपी, और इसके बाद मैं आपको और भी इसकी रेसिपी दूँगी। और दुआओं में याद रखें मुझे भी, मेरी फैमिली को भी, और मेरा साथ दें इस चैनल को ग्रो करने में प्लीज़। और बस आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपके दस्तरखान आबाद रखे, ढेरों रोज़ी रिज़्क़ आप लोगों को मिले, ताकि आप लोग भी अपने फैमिली को अच्छे से अच्छे खाने बना के आप लोग खिलाएं बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि आप ये देखें कि एक जो चीज़ है, मैंने अगर ये रेसिपी दी झटपट वाली आपको इस वजह से कि अगर हम बाज़ार से फ्रूट चाट लेते हैं, मैं उन लोगों की कमर्शियली में कोई जो लोग कमर्शियल उसमें काम कर रहे हैं वो चीज़ नहीं है, लेकिन अक्सर जो लोग होते हैं वो गले सड़े फल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता। तो ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा हाइजीन का एहतियात उन लोगों को भी करनी चाहिए। और अगर हम अपनी फैमिली को, जैसे आजकल कोरोना का इशू काफ़ी ज़्यादा है,
तो उस वजह से ये है कि हम अगर इस तरह के फल, और ये विटामिन सी बहुत ज़्यादा इनमें आता है, बाकी विटामिन्स बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह की चीज़ हम खुद घर बना के इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक चीज़ का पता होता है कि ये साफ़ सुथरी है, इसको अच्छे तरीके से धोया, इसको सही तरीके से बिल्कुल तैयार किया गया। तो आप भी ऐसे करें। बहरहाल मैं आप लोगों को इसी सिलसिले में मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में ऐसी होममेड ये चीज़ें इनको तैयार करें और इनको इस्तेमाल करें। और अगर कोई इसको कमर्शियली भी यूज़ करना चाहता है तो वो भी ठीक है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा हाइजीन का ख्याल रखें। और बस, थैंक यू।